अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर अल-हमरा हॉल 1 में मौजूद हूँ। यहाँ पर PTI की जानिब से महंगाई के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ ताजर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी इमरान खान साहब हैं जो तशरीफ़ लाने वाले हैं और आपकी बात करवाएंगे यहाँ पर आए रहनुमा और कारकुन ताजरान से। आज ये महंगाई के ख़िलाफ़ जो ताजर कन्वेंशन हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, महंगाई का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो ताजर कम्युनिटी के ऊपर आता है और ताजर कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो पब्लिक की जो पल्स और पब्लिक के ऊपर जो इसकी हीट जाती है उसको भी बर्दाश्त कर रही होती है। तो इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा तारीख़ की बदतरीन महंगाई और सबसे कौमों के ऊपर अगर किसी कुदरती आफत या किसी वजह से कोई भी डिज़ास्टर या इस तरह की जैसे कोविड था तो लोग उसको बड़ा दिल करके एज ए नेशन फ़ाइट करते हैं। हमारे ऊपर तो ये जो अजाब आया, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब मुसल्लत की गई तो उसकी शक्ल में ये सब कुछ आया और फिर उससे भी ज़्यादा जुल्म ये कि जिनके ऊपर कई अरब के केसेस जो साबित हो गए, 16 अरब रुपए तो सिर्फ इन्होंने नौकरों से चपड़ासियों से लिया हुआ था और फिर वही लोग जब मुसल्लत कर दिए गए साजिश के तहत, मुदाखलत के तहत। और जुल्म ये कि इसहाक डार जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट है वो ये जाना जाता है हिट मैन टू द इकॉनमी। इसने पाकिस्तान की इकॉनमी को जितना हिट किया था और आज शादियाने बजाए जा रहे हैं हमारे मुल्क की मज़ीद बर्बादी के लिए कि एक प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का जो था, जो आजकल एब्सकॉन्डर है, वो उसको अपने जहाज़ में लेके गया। अब दूसरा जो चेरी ब्लॉसम है उसको लेके आ रहा है। आए, इनको अवाम जो इनका हशर करेंगे वो देखेंगे। इनका मुकद्दर अब इस मुल्क की जेलें हैं या वो बाहर के वो जो इन्होंने मेरे और आपके पैसे को चोरी करके जो महल इकट्ठे किए हुए, वहाँ इस मुल्क में इनकी कोई वो मैं फ्यूचर नहीं देख रही। और आज जिस तरह से आपने रिस्पांस देखा ताजर कम्युनिटी का, अदरवाइज़ ये ताजर हो गए, ट्रेडर्स, बिजनेस कम्युनिटी, ये इतनी ज़्यादा नारेबाजी एफिलिएशन नहीं स्ट्रॉन्ग शो करते वो, क्योंकि उन्होंने सबके साथ चलना होता है। मैंने तो अपनी पॉलिटिकल करियर की ये पहली ताजरों की ये एक इकट्ठ था देखा है जिसमें लोग ये वर्कर से बढ़ के आगे नारेबाजी कर रहे थे, बिकॉज उनको पता है कि जिस तरह से जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं आम आदमी के ऊपर, इसी तरह ताजर कम्युनिटी के ऊपर भी। खुद इंडिया के साथ ट्रेड, पाकिस्तान को आलू टमाटर भी चाहिए हो तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। हमें पता नहीं किस वाया से और कितने ज़्यादा मतलब फ्रेट दे के और ज़्यादा पैसे दे के दूर दराज के ममालिक से मंगवाने पड़ते हैं। लेकिन दामाद की अगर इंडस्ट्री के लिए, माशाल्लाह कारखाने के लिए, तो फिर जिस तरह से आजकल रोज़ाना फ़नी ख़राबी की शक्ल में इंडिया के जहाज़ यहाँ पे रोके जा रहे हैं, तो आधी से ज़्यादा मशीनरी भी, सवाल ये पूछा जाना चाहिए वो कैसे आई। वो भी इसी तरह आई जो फ़नी ख़राबी की सूरत में जहाज़ रुकते हैं और फिर इस मुल्क से भर के ब्रीफ केस डॉलर भेजे जाते हैं और वहाँ से मशीनरी या जो मर्ज़ी मंगवा लें। या जिस तरह से अपनी शुगर मिलों में इन्होंने रॉ के लोग एजेंट भर्ती किए हुए थे जिन्होंने मेरे मुल्क के अमन और सुकून को बर्बाद किया। सिविलियन, आर्म फोर्सेस के लोगों की सैकड़ों की तादाद में शहादतें हुई। तो ये इस मुल्क के ऊपर, मेरे आपके ऊपर एक अजाब की तरह मुसल्लत है। अवाम अब इस अजाब से छुटकारा पाने का ठान चुकी है, जिसमें ताजर कम्युनिटी है कि आप लॉयर्स देखो, डॉक्टर्स देखो, आम आदमी, किसान, पहले ही आपको पता है वो तो हम सबसे बहादुर निकले, इस्लामाबाद तक जा पहुँचे। इंशाल्लाह हम सारे मिल के एज ए नेशन आज जो प्रॉमिस लिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने, 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर ने, उसके साथ आज ताजर ने जिस तरह से लब्बैक बोला है, तो हम सारे एक एज ए नेशन, एज ए कौम इकट्ठे हैं और हम इनसे छुटकारा पाने तक रुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। जो ऐसे नाहल हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने ताजों का जीना मुश्किल कर दिया, बेवजह की महंगाई कर दी है। डॉलर कहीं से कहीं चला गया, LCM किसी रेट पे खोलने जाते हैं, माल किसी रेट पर आता है, बिजली के बिल आपके सामने है और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ आप लेने चाहते हैं, डबल रोटी लेने जाएँ या मोटरसाइकिल या गाड़ी, हर मरतबा नए रेट पे मिलती है। तो उसके ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है और हमें उम्मीद है कि खान साहब की हुकूमत जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की मुल्क कर रहा था, कि खान साहब की हुकूमत जिस दफ़ा इंशाल्लाह 90%, 90% सीटों के साथ आएगी तो ताजों के मसाइल हल करेगी। इसलिए आपने देखा, मैं भी 2002 से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, 20 साल आज मुझे हो गए। मैंने ऐसा जज्बा, ऐसा वलवला, ऐसा जोश लाहौर के ताजों में देखा ही नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, जोश और वलवले के अलावा आपने किस गवर्नमेंट में ताजरों को फलता फूलता हुआ में? देखें जी, अगर तोजह को देखें तो वो अगर मुशर्रफ लाल
मस्जिद का वाक़या ना करता तो वो बेहतर था। हमारे उससे इख्तलाफ आते हैं, हर चीज़ है, लेकिन ताजरों के लिए वो दौर बहुत अच्छा था। उसके बाद तो जो आया जरदारी है उसने अपने हिसाब से लूटा, उसके बाद नून लीग आ गई, उसने अपने हिसाब से लूटा। खान साहब ने आगे स्टेबल किया, जो कि नून लीग की अपनी हुकूमत ने कहा कि 6 पॉइंट समथिंग पे हम तरक्की कर रहे थे, जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो दौर तो दो ही मुझे याद है, एक मुशर्रफ का और एक ये खान साहब का। आज जो हमारा ताजरों का जो इशू था वो महंगाई के हवाले से था, बिजली का था, पेट्रोल का था। जितना इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है, लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा तो जो बिजली के बिल आ रहे हैं, वो कई लोग उसके बिल देख के खुदकशी कर रहे हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं। अब मैं हाल से बाहर निकल, 3-4 आदमी ने मुझे पकड़ा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी कोई मदद करो ताकि मैं बिल जमा करा दूँ। यहाँ तो मुझे बिल दिखा रहे थे। ये जो है ख़ास कर इसको इन्होंने महंगाई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर इतनी महंगाई कर दी है, आवाम के बस की बात नहीं है। खुदाया पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यहाँ पेट्रोल महंगा हो रहा है। करेंसी जो आप देख लें, डॉलर कहाँ चला गया, डॉलर पर निकाह नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। वो बड़ा चोर वापस आ रहा है, साग डार, पहले डॉलर डार था, अब फिर डॉलर डार है। और वो डार नहीं है, वो डॉलर है, उसने डॉलर खाने हैं। ये सब अपना अपना मकसद पूरा करके चले जाएंगे, इनको बाहर रहना है। इमरान खान साहब को अगर जायदाद चाहिए होती या पैसे चाहिए होते तो उनकी बीवी की तो आधी जायदाद उनको मिल रही थी, तो उन्होंने तो हाथ भी नहीं लगाई, और वो आज भी उनका साथ दे रही है। दिया ना, सारे अकाउंट्स दिए, सारे दिए। क्यों? आदमी शरीफ है, पैसा नहीं चाहिए। हमारे अवाम को बचाना है। गरीब लोगों की हालत देखें। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हज़ारों लाखों से अच्छा रखा हुआ है। उन लोगों को देखें जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कूल, सैलाब, ये सारी चीज़ें देखें। हम कोयटा भी गए हैं, जो कुछ हमसे हो सका हमने वहाँ किया भी है, सर खड़े हुए हैं। लेकिन देखें हम क्या दे सकते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इससे मसले थोड़ी हल होते हैं। मुल्क चलाना है तो मुल्क को मुल्क की तरह चलाना पड़ेगा। ये मेरा तो ओपिनियन ये है। मैं ताजरान, अंजुमन ताजरान सिंध का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और आज मुझे इमरान खान साहब PTI का पूरे सिंध का प्रेसिडेंट मुझे अपॉइंट किया आज। जी तो नाज़रीन, शेख इरशाद साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि ताजर कन्वेंशन का मकासद क्या थे और महंगाई, कमर तोड़ महंगाई के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के खिताब के बाद ये क्या लाया अमल इख्तियार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हम बहुत कामयाब ऑल पाकिस्तान ताजर कन्वेंशन कोयटा में करके आ रहे हैं। आज यहाँ का ताजर कन्वेंशन आपने देखा, अब हम जा रहे हैं पेशावर। लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि ये कन्वेंशंस नहीं हैं, ये जब ताजर खड़े हो जाते हैं, और ख़ुसूसन जब हमने कोयटा में कहा कि आपने शुरुआत की है तो आखिर ये लाहौर कर देगा। लाहौर जो है यहाँ, ये अब तहरीक चल पड़ी है। इस तहरीक को रोकना नामुमकिनात में से है। अब इस वक्त मसला लम्हों का है। अगर ये मियाँ बरादरान बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ताजर की ताकत क्या है, शटर डाउन की ताकत क्या है, अगर इन्होंने इस वक्त हालात को ना संभाला तो ये मामला बहुत बिगड़ जाएंगे, बिगड़ चुके हैं। मज़ीद अब कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आज 1 महीने से काफ़ी चैनल्स पे लोग मुझे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, मैं इंटरव्यू नहीं देता कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि अभी हमने इंटरव्यू दे के बाहर निकलेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा इस मुल्क के साथ। ये मुल्क का अब लम्हों के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब ताजर जो है वो खड़ा हो गया है। तंजीम जो है ताजर तंजीम साजी कर चुका है। सारे ताजर यकजा एक साथ हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, यक ज़बां हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मफादात के लिए 2013 में 2-3 धड़े थे, फिर इन्होंने अपने मफादात के लिए 14 धड़े बना दिए। और लेकिन आज आप देखें, फिर सारे ऑल पाकिस्तान के ताजर, सनतकार सब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और अगर अब ये हड़ताल का ऐलान कर दिया तो ये इकॉनमी जो छोटी मोटी चल रही है ये भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी भी कोई बंदा मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवा के दफ्तर या दुकान पे नहीं जा सकता, बिजली का बिल नहीं दे सकता। हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या सोच रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ मीडिया कहाँ सोया हुआ है,
सब सो रहे हैं, इनको जागना चाहिए। ये जागने का वक्त आ गया है, बगैर कोई लम्हा ज़ाय किए अब कोई लम्हा बाकी नहीं रहा। शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, ये था पैगाम शेख इरशाद साहब का। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।